Hello students. On the behalf of Unity Public School English Medium Cambridge, Surat, I Mayur Acharya welcomes all of you. आज का ये वीडियो है सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 7 गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स। बच्चों इस चैप्टर में हम गुप्ता एज और गुप्ता डायनेस्टी के जो ग्रेट रूलर्स हो गए उसके बारे में जानेंगे। In the 3rd century, impressive Gupta dynasty was established in Magad. तो 3rd सेंचुरी में मगध में गुप्ता डायनेस्टी ने अपना शासन स्थापित किया। गुप्ता डायनेस्टी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल एंटाइटी, पीस एंड सिक्योरिटी इन इंडिया। गुप्ता डायनेस्टी ने भारत में एक विशाल सत्ता, शांति और सुरक्षा का निर्माण किया, which brought unprecedented prosperity. Thus, Gupta age is called Golden Age of India. गुप्ता डायनेस्टी के रूल के दौरान भारत है वो अभूतपूर्व समृद्ध हुआ, इसलिए गुप्ता एज है उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। गोल्डन एज मींस बेस्ट प्रोग्रेस ऑफ ऑल द पीपल। गोल्डन एज का मतलब होता है समाज के सारे लोगों का विकास। द गुप्ता रूलर्स गेव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल, which has even been appreciated by foreign travelers also. गुप्ता रूलर्स ने लोगों को पीस और प्रॉस्पेरिटी प्रदान की, जिसको फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी अप्रिशिएट किया है। गुप्ता एम्परर्स वर क्रिएटर्स ऑफ गोल्डन एज, यानी कि गुप्ता जो किंग थे वो गोल्डन एज के क्रिएटर्स है। अब बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट की। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन द किंगडम ऑफ मगध। मगध में जो ये गुप्ता डायनेस्टी का किंगडम था उसका फाउंडर श्रीगुप्त था। हिज सन्स नेम वाज घटोत्कच गुप्त। ये जो श्रीगुप्त था उसका सन था, उसका नाम था घटोत्कच गुप्त। श्रीगुप्त के बाद ये घटोत्कच गुप्त है, उसने सिंहासन संभाला। चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 AD सक्सीडेड पाटलिपुत्र एज द सक्सेसर ऑफ किंग घटोत्कच। तो ये किंग घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट ने है पाटलिपुत्र यानी कि मगध का साम्राज्य संभाला। ही मैरिड कुमार देवी हु वाज ए गर्ल ऑफ पावरफुल लिच्छवी ट्राइब। ये किंग चंद्रगुप्त की शादी शक्तिशाली लिच्छवी ट्राइब की राजकन्या कुमार देवी के साथ हुई थी। ही एक्सटेंडेड बाउंड्रीज ऑफ मगध बाय कॉन्करिंग नियर बाय प्लेसेस लाइक प्रयागराज, इलाहाबाद, साकेत, अयोध्या। चंद्रगुप्त ने आसपास के प्रदेश जैसे प्रयागराज, आज का इलाहाबाद, साकेत, आज का अयोध्या, ऐसे प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। He assumed glorious title of महाराजा धीराज in place of महाराज। इस तरह मगध है वो अब महाराज्य बना और चंद्रगुप्त ने महाराज की जगह अब महाराजा धीराज का बिरुद धारण किया। अपनी सत्ता, पद और प्रतिष्ठा को दिखाने हेतु चंद्रगुप्त ने गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन शुरू किया। Since the accession of his coronation, he started गुप्त संवत। अपने राज्याभिषेक और सत्ता प्राप्ति की याद में उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। वल्लभी रूलर्स ऑफ सौराष्ट्र ऑल्सो एक्सेप्टेड गुप्ता संवत। सौराष्ट्र के वल्लभी रूलर्स ने भी गुप्ता संवत को एक्सेप्ट किया। Due to initiation of Gupta Samvat, the arrangement of historical events according to the dateline was made possible in the history of India. ये जो गुप्ता संवत की शुरुआत हुई उससे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसको समयबद्ध तरीके से अरेंज करना पॉसिबल हुआ। अब बात करते हैं राजा समुद्रगुप्त की। आफ्टर चंद्रगुप्त, हिज मैजेस्टिक सन समुद्रगुप्त कैम टू पावर। राजा चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त है, उसने सत्ता संभाली। इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त's टाइम is obtained from pillar inscription of प्रयागराज, प्रयाग प्रशस्ति एंड his coins। राजा समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है वो प्रयागराज का जो इंस्क्रिप्शन है यानी कि शिलालेख है जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और उनके द्वारा जो बनाए गए कॉइन्स है उससे मिलती है। दिस प्रशस्ति हैज बीन कंपोज बाय रॉयल पोएट हरिसेन। ये जो इंस्क्रिप्शन है यानी कि प्रशस्ति है वो राजकवि हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। इट डिस्क्राइब्स द विक्टरीज एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त। ये जो इंस्क्रिप्शन है उसमें समुद्रगुप्त के युद्ध विजय के बारे में और कल्चरल अचीवमेंट जो था उसके बारे में लिखा गया है।
In very short time, he made his triumphant journey from northern states to the Kushan rule of Afghanistan. बहुत ही कम समय में समुद्रगुप्त ने नॉर्दर्न स्टेट्स यानी उत्तर के जो राज्य थे वहां से लेके अफगानिस्तान का जो कुशान राज था वहां तक अपना प्रभाव स्थापित किया था. He defeated about 12 kings in south. After defeating these kings, he restored them wisely. He restored their kingdoms. Governors and officials were appointed to run the administration of the state. साउथ में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को हराया था और उन्हें कैद कर लिया था. लेकिन उत्तर में रह के दक्षिण पे शासन करना थोड़ा कठिन था, इसलिए उसने बाद में कुछ लिमिटेशन के साथ, कुछ पावर कंट्रोल के साथ अंडर हिज कंट्रोल ये सब राजाओं को वापस पुनः नियुक्त किया और उन राज्यों में शासन है वो अच्छे से चले इसलिए गवर्नर्स और ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया. समुद्रगुप्त was a great conqueror and a cultural emperor. His literary achievement and his character were notable. He composed many poems and got the title of Kaviraj. Unfortunately, not even a single poem of his is available today. One coin shows Samudragupta playing veena, which shows his love for music. समुद्रगुप्त सिर्फ महान विजेता ही नहीं एक संस्कारी राजा था. उसका चरित्र और उसने जो साहित्यिक वर्क किया है वो भी नोंदनीय है. उसने बहुत सारी कविताओं की रचना की थी इसलिए उसको कविराज का टाइटल दिया गया था. अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में उसकी लिखी हुई एक भी कविता अवेलेबल नहीं है. उस टाइम का जो एक कॉइन मिला है उसमें समुद्रगुप्त है वो वीणा बजा रहा है. ये दिखाता है उसका म्यूजिक के प्रति लगाव. ड्यूरिंग हिज रेन मैनी टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड जैन टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड. उसके शासन के समय है बहुत सारे मंदिर, फिर बोधि मठ या तो जैन टेम्पल्स ये सब का निर्माण किया गया. ही परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ. इन दिस रिगार्ड ही हैड गॉट कॉइन्स मेड. उसने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था और उसकी प्रसिद्धि के लिए उसने कॉइन्स भी बनवाए थे. He collected scholars in his court and created high quality literature. उसने विद्वानों को अपनी राजसभा में स्थान दिया था और उसके पास है बहुत ही श्रेष्ठ लिटरेचर यानी कि साहित्य का निर्माण करवाया था. Scholars wanted his and he wanted scholars companionship. यानी कि स्कॉलर्स यानी कि जो विद्वान है वो उनके राज दरबार में स्थान प्राप्त करने की अपेक्षा रखते थे और ये राजा है वो भी स्कॉलर्स को विद्वानों को अपनी राजसभा में स्थान देना चाहता था. ही एनकरेज हिंदुइज्म. ही एम्बेरेस सोशल कस्टम्स. उसने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया और जो सामाजिक रीति रिवाज थे उसका स्वीकार किया. Samudragupta's position in the history is unique and significant. He was the creator of importance of Gupta Empire. समुद्रगुप्त की इतिहास में जो पोजीशन है वो बेजोड़ है और वो गुप्ता एम्पायर का इम्पोर्टेंस बढ़ाने वाला एक महान राजा था. इस पिक्चर में आप गुप्ता डायनेस्टी के शासनकाल के कॉइन्स देख सकते हो. अब बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की यानी कि विक्रमादित्य की. Samudragupta died. In his place, Chandragupta II came to the throne. He not only successfully preserved the great legacy of his father, which he inherited, but also expanded the empire by conquering some of the regions. समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने राज संभाला. उसने न सिर्फ अपने पिताजी का एक विशाल साम्राज्य संभाला लेकिन कुछ विजय हासिल करके उसने उसको बढ़ाया भी. Chandragupta II was the most talented ruler of the Gupta dynasty. The boundaries of his empire extended up to Shak kingdom. He attacked Gujarat and ended Shak Kshatrap dynasty. In memory of this victory, he adopted the title of Sakari. He was also called Vikramaditya. चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्ता डायनेस्टी का बहुत ही टैलेंटेड रूलर था. उसने अपने राज्य की सीमाएं हैं वो शक किंगडम तक फैलाई. उसने गुजरात पे अटैक किया और शक क्षत्रप डायनेस्टी का अंत किया. ये विजय के बाद उसको सकारी का बिरुद प्राप्त हुआ. उसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है.
He increased his military power by establishing marital relation with powerful kingdoms to remove Shak Kshatrap who had been ruling since 300 years. शक क्षत्रप साम्राज्य जो 300 सालों से शासन कर रहा था उसका अंत लाने के लिए उन्होंने पावरफुल किंगडम्स थे उसके साथ वैवाहिक संबंध विकसाए जिससे उसका मिलिट्री पावर और ज़्यादा बढ़ गया. These marriages proved to be very helpful in increasing his empire and defeating his enemies. उसने जो ये वैवाहिक संबंध विकसाए वो उसके एम्पायर को बढ़ावा देने के लिए या तो फिर उसके दुश्मन है शत्रु है उसको हराने के लिए उसको बहुत काम में आया. न्यू टेरिटरीज वन बाय हिम वर वेरी इंपॉर्टेंट. उसने बहुत सारी नई इंपॉर्टेंट टेरिटरी पे जीत हासिल की. They obtained the rich kingdoms of Gujarat and Saurashtra, the prosperous ports of Brigukach means Bharuch and Stamptirth means Khambhat. As a result, maritime trade of the state increased and Gupta kings became owner of intangible property. उसने समृद्ध राज्य जैसे गुजरात और सौराष्ट्र और उसके साथ समृद्ध पोर्ट्स जैसे भृगुकच यानी कि आज का भरूच एंड स्तंभ तीर्थ यानी कि आज के खंभात पे विजय हासिल की. इसके परिणाम स्वरूप गुप्ता डायनेस्टी का गुप्ता किंगडम का जो दरियाई मार्ग से व्यापार था और गुप्ता किंग्स की जो संपत्ति थी उसमें बेजोड़ इजाफा हुआ. यहाँ पे इस पिक्चर में गुप्ता पीरियड का मैप जो है वो आप देख सकते हो. Fayan, a Chinese pilgrim in the time of Chandragupta II, prized administration and prosperity of Gupta Empire. फायन नामक चाइनीज यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में गुप्ता साम्राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था जो समृद्धि थी उसकी प्रशंसा की है. Though Chandragupta II was Vaishnav, he had great respect for other religions. His army chief Amarkar Dev was Buddhist and his state minister Varsen was a Shaiv. ये चंद्रगुप्त द्वितीय है वो वैष्णव था लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति भी बहुत ही आदर रखता था. उसका जो आर्मी चीफ अमरकर देव था वो बुद्धिस्ट था और स्टेट मिनिस्टर वर्सेन था वो शैव यानी कि भगवान शिव की आराधना करने वाला था. Many monasteries were there in the capital पाटलिपुत्र. उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र में बहुत सारी मोनास्ट्रीज यानी कि बौद्ध मठ थे. Because of cultural achievement achieved during his reign, the Gupta age could become the golden age. उसके शासन के समय जो सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त की गई उससे ये गुप्ता शासन का जो समय है उसको गोल्डन एज के नाम से जाना गया. He was the patron of scholars and poets. यानी कि वो जो विद्वान थे जो कवि थे उनका आश्रयदाता था. The great Sanskrit poet and playwright Kalidas was his royal poet. धन्वंतरी was his royal Vaid. महाकवि कालिदास उनके राज कवि जबकि धन्वंतरी उनके राज वैद्य थे. Gems like scientist Varamihir, Vitthal Bhatt, writer of Amar Kosh, Amar Singh, etc. used to adorn the court. महान वैज्ञानिक वारामिहिर, विट्ठल भट्ट, अमर कोश के लेखक अमर सिंह इत्यादि उनके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे. ड्यूरिंग हिज रूल स्कल्पचर एंड ड्राइंग डेवलप. उनके शासन में मूर्तिकला और ड्राइंग जैसे आर्ट में बहुत ही विकास हुआ. Many of art pavilion of Ajanta caves were made during his time. He built a number of Buddhist monasteries in the capital Patliputra. Mehrauli iron pillar near Delhi was made during his reign, which has not rusted for centuries despite being in heat and rain. बहुत सारी अजंता केव्स की पेविलियन उनके शासन के दौरान बनाए गए. उन्होंने बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनवाई कैपिटल पाटलिपुत्र में. दिल्ली के पास महरौली का जो लोहे का पिलर है वो उसके शासन के दौरान बनाया गया. वो आज के दिन में भी उसको रस्ट नहीं लगा है. सेंचुरी से ऐसे हीट और रेन में ऐसे ही खड़ा होने पर भी उसको जरा सा भी रस्ट नहीं लगा है. इस पिक्चर में आप महरौली का ये लोहे का पिलर देख सकते हो.
He made Ujjain is another capital besides Patliputra. He divided the state into different administrative units for running streamlined administration. In the year 414, the great emperor Chandragupta Vikramaditya died. उसने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को अपना कैपिटल बनाया। सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए उसने अपने राज्य को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया और 414 में ये महान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का निधन हुआ। एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्ता डायनेस्टी का अंत कैसे हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, हिज मैजेस्टिक सन कुमारगुप्त फर्स्ट केम टू थ्रोन। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका जो पुत्र है कुमारगुप्त फर्स्ट, उसने शासन संभाला। ड्यूरिंग हिज टाइम सम फेमस केव्स ऑफ नालंदा एंड सम केव्स ऑफ अजंता वेर इरेक्टेड। उसके शासन के दौरान प्रसिद्ध नालंदा की केव्स और कुछ अजंता की केव्स है वो बनाई गई। यहाँ पे आप नालंदा यूनिवर्सिटी और अजंता की केव्स के पिक्चर देख सकते हो। आफ्टर कुमारगुप्त फर्स्ट, his brave son Skandgupta came to power. The weak rulers of post-Skandgupta time could not withstand the onslaught attacks of the obsessive and powerful Huns, and Gupta Empire disintegrated in 550 AD. कुमारगुप्त प्रथम के बाद उसका बहादुर पुत्र स्कंदगुप्त है, उसने शासन संभाला। लेकिन उसके बाद के जो शासक हैं वो इतने पावरफुल नहीं थे, वीक थे और पावरफुल हुनास के सामने टिक नहीं पाए और इस तरह गुप्ता एम्पायर का अंत हुआ 550 एडी में। इस चैप्टर की आगे की बात हम पार्ट 2 में करेंगे।